Assalamu alaikum, dear student, teachers, parents, and friends. Hope you are doing well. It's Nisar Shekwa and this is my profession. Our today's topic is all about projectile. Okay? आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल के बारे में। प्रोजेक्टाइल एक लंबा चौड़ा टॉपिक है। इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी है, इसमें कंसेप्ट्स भी है, इसमें क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, सारे हम करेंगे इंशाल्लाह। कोई भी ऐसी बात हम नहीं छोड़ेंगे जो जिसमें कंसेप्ट क्लियर ना हो। तो इसलिए इस टॉपिक को मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इसलिए आपने प्रोजेक्टाइल 1, 2, 3, 4, 5 सबको आपने वॉच करना है केयरफुली। यू शुड हैव टू बी फोकस ऑन दैट और अपने लिए नोट्स बनाए। तो चलो देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। तो याद रखिएगा, एक किस्म का मोशन जस्ट लाइक दिस, इस किस्म का एक मोशन, इसको हम प्रोजेक्टाइल के नाम से जानते हैं। या इस किस्म का एक मोशन, ये भी हम प्रोजेक्टाइल के नाम से जानते हैं। या और किस्म का मोशन जो इस तरह होता है, ये भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं। अब हमने देखना ये है कि इस किस्म के इस मोशन के फीचर्स क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके लिए एक्सप्रेशंस क्या है, और इसको हम स्पेसिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा जो है वो बैक फुट पे चलना चाहिए ताकि हम बिल्कुल बेस से समझ सकें ये प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास क्या है। तो देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। तो इससे पहले हम थोड़ी सी बैक फुट पे चले जाएंगे और देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा मोशन है। ओके जी, तो देखते हैं जी। अच्छा जी, तो देखिए मोशन के सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन के। तो मोशन के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 है हमारे पास रोटेशनल मोशन। दूसरा है हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन। ओके जी, और तीसरा है ट्रांसलेशनल मोशन। हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो ट्रांसलेशनल मोशन में आता है। और ट्रांसलेशनल मोशन के देखिए, ट्रांसलेशनल मोशन हमारे पास ये इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो देखिए जी, इसके नंबर 1 वन डायमेंशनल ट्रांसलेशनल मोशन। वन डायमेंशनल ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा है हमारे पास 2 डायमेंशनल ट्रांसलेशनल मोशन, और तीसरा है 3 डायमेंशनल ट्रांसलेशनल मोशन। ओके जी, अब देखिए हर एक को हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। देखिए वन डायमेंशनल मोशन की स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। ये तो नंबर 1 स्ट्रेट लाइन में होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन, इसके लिए जरूरी बात है स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। दूसरी बात इसमें यह है, जो जरूरी बात है वन डायमेंशनल ट्रांसलेशनल मोशन में, वो है हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिएंटेशन से इंडिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर मैं एक लाइन खींचूं, स्ट्रेट लाइन में ड्रा करूं, ये वाली लाइन, क्लियर हुई बात? अच्छा, तो इसको अगर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एडजस्ट कर दूं इस तरह, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है,
तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है, लेकिन ये 2 डायमेंशनल मोशन नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि या तो ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये मूव किया गया है। ये पहले इस तरह था, ये एक्स वाई एक्सिस जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ये इस तरह था, इस तरह मूव किया गया है। मतलब है जो एडजस्टमेंट हुई है वो किस में हुई है? कोऑर्डिनेट सिस्टम में हुई। या हम इस तरह कर सकते हैं कि इसको वन डायमेंशनल क्लैरिफाई करने के लिए हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरह मूव करते हैं, इस तरह, देखिए इस तरह। तो मतलब है बाय रोटेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम को बाय रोटेशन हम इस लाइन को किसी भी एक्सिस के साथ हम पैरेलल करवा सकते हैं। तो इसलिए हम अगर इस तरह कर दें, ये एक्स एक्सिस को इस तरह लेके आए, इस तरह एक्स एक्सिस को हमने मूव किया मतलब रोटेट किया, तो वाई एक्सिस को भी रोटेट करना पड़ेगा। तो जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास वो ये बनता है वाई डैश। अब इस न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप देखें, ये इसका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें ये लाइन जो है अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो इसलिए ये वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर हुई बात? दूसरी बात ये है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस तरह एक लाइन खींचूं, अनदर एग्जांपल, इस तरह एक दूसरा एग्जांपल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है हमारे पास सपोज एक लाइन है इस तरह, तो इसको 2 डायमेंशनल कंसीडर मत करना, ये 2 डायमेंशनल मोशन नहीं है, ये 1 डायमेंशनल मोशन है। क्यों 1 डायमेंशनल मोशन है? इस तरह भी डायरेक्टली भी इसका हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इस कोऑर्डिनेट, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये जो एक्स एक्सिस है इसको मूव करें, अपवर्ड ऊपर लेके आए इधर। अगर मैं इसी सिस्टम को, इसी सिस्टम का एक्स एक्सिस को ऊपर लेके आऊं इस तरह, तो देखिए ये एक्स डैश, और इस तरह वाई एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं आएगी, वो वाई एक्सिस वाई ही रह जाता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन, यू गॉट इट? तो मतलब है कि हमारे पास 1 डायमेंशनल ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन। इसका मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। एग्जांपल ये है हमारे पास, जो एग्जांपल है, इसका जो एग्जांपल है 1 डायमेंशनल फ्री फॉलिंग, 1 डायमेंशनल फ्री फॉलिंग एग्जांपल देखिए। एग्जांपल, फ्री फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से अगर हम किसी बॉडी को गिरा दें तो उसका जो मोशन होता है वो 1 डायमेंशनल होता है। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी, हम इसको रिलीज कर देते हैं, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसको हम छोड़ देते हैं, ग्रेविटी इसे पुल करेगी, नीचे आ जाएगी इस तरह, तो इसी डायरेक्शन में ये मोशन स्टार्ट करेगी। अब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ड्रा करें, इधर भी ड्रा कर सकते हैं, या कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो रेफरेंस पॉइंट है नीचे ले लें जमीन पे, इस तरह जमीन पे मैं खड़ा हूँ, इस चीज को मैं इधर छोड़ देता हूँ। क्लियर है? तो देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये रेफरेंस पॉइंट। आप देखो ये 1 डायमेंशनल मोशन है। तो फ्री फॉलिंग 2 किस्म का होता है, ये याद रखिएगा। एक तो ये पॉइंट नोट करें कि फ्री फॉलिंग हमेशा 1 डायमेंशनल होती है, ठीक है। लेकिन मोशन और फ्री फॉलिंग का ताल्लुक 2 किस्म का होता है। एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होती है वो भी फ्री फॉलिंग हो सकती है, जस्ट लाइक दिस। दूसरी बात यह है कि 2 डायमेंशनल में भी फ्री फॉलिंग होती है, और वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये तो क्लियर हुई। अगर इसके मुताबिक कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन को हम मोशन इन प्लेन भी कह सकते हैं। मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन ये कैसा होता है? मोशन इन प्लेन के फिर हमारे पास 2 किस्में हैं, मजीद 2 काइंड्स। वो काइंड हमारे पास है, देखिए एक जो है फ्री फॉलिंग है,
ये भी 2 डायमेंशन में भी फ्री फॉलिंग, समझ आ रही। दूसरा होता है नॉन फ्री फॉलिंग, समझ आ रही है। अब फ्री फॉलिंग और नॉन फ्री फॉलिंग के एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, याद रखिएगा। नॉन फ्री फॉलिंग में हमारे पास जो प्लेन में हो और नॉन फ्री फॉलिंग हो, वो हमारे पास है सर्कुलर मोशन। क्या है? सर्कुलर मोशन। और जो फ्री फॉलिंग है वो है हमारे पास प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है जी। ये है हमारे पास प्रोजेक्ट, आप स्क्रीनशॉट ले लें जरा। अच्छा जी, तो फ्री फॉलिंग और यानी प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन में फर्क क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, ये टाइम टू टाइम एक्सप्लेन होता जाएगा इंशाल्लाह। ये आपकी डाउट नहीं रहेगी, कंसेप्ट आपकी क्लियर होंगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये फ्री फॉलिंग इन 1 डायमेंशन है। फ्री फॉलिंग इन 1 डायमेंशन, ये फ्री फॉलिंग है लेकिन ये 1 डायमेंशन में है, हालांकि मोशन प्लेन में है, मोशन 2 डायमेंशनल है, क्लियर। और ये जो है फॉलिंग है, फ्री भी हो सकते हैं, नॉन फ्री भी हो सकता है, फॉलिंग इन 2 डायमेंशंस। मतलब है प्रोजेक्टाइल में आप देखें, प्रोजेक्टाइल इस किस्म का एक मोशन है, इसका मैं डिफिनीशन भी लिखने जा रहा हूँ। ये इस किस्म का एक मोशन है, क्लियर है बात। लेकिन फॉलिंग जो होती है, फ्री फॉलिंग, वो इस तरह होती है, सिर्फ वर्टिकल एक्सिस में फॉलिंग होती है, इस डायरेक्शन में फॉलिंग नहीं होती। फॉलिंग का मतलब क्या है? मतलब बॉडी इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड हो जाती है और उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो वैल्यू ऑफ जी के बराबर होती है, क्लियर हुई बात। तो ये इस डायमेंशन में इसकी फॉलिंग होती है, इस डायमेंशन में, और इस डायमेंशन में नो फॉलिंग। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सर्कुलर मोशन इस तरह एक मोशन होता है, ठीक है, वो दोनों डायमेंशन में अगर आप देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये इस तरह भी इस पे एक फोर्स होता है और इधर भी एक फोर्स होता है। ये 2 डायमेंशनल फॉलिंग मोशन है, इसलिए इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम नहीं दे सकते। प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन होता है जो 2 डायमेंशनल हो और 1 डायमेंशनल में फ्री फॉलिंग हो, दूसरे डायमेंशन में फ्री फॉलिंग नहीं हो, दूसरे डायमेंशन में वो यूनिफॉर्म मोशन हो। एक फर्क तो ये है। दूसरा जो फर्क है दोनों में वो ये है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है बॉडी की, वो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में उसके चेंज आती है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी changes with time, ठीक है। और ये चेंजेस किस डायरेक्शन में होती है? ये टुवर्ड द ग्राउंड, टुवर्ड द ग्राउंड मींस टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। और इसमें जो होता है, और इसमें एक बात और भी नोट करें, एंड एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, remains constant in magnitude and direction। और जो एक्सेलरेशन होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में यानी जी, ये जी मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट होती है और डायरेक्शन भी वही डाउनवर्ड टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ, या आप इस तरह कह सकते हैं कि टुवर्ड द ग्राउंड होती है, और मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें velocity, magnitude of the velocity does not, इस तरह लिखिए, magnitude of the velocity does not change but direction change, okay।
देखिए ये बॉडी इस तरह जा रही होती है, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी इस तरह होती है, फिर इस तरह, फिर इस तरह, इस तरह, क्लियर। और यहाँ पे जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है, वेलोसिटी भी, ये भी वेरिएबल है। दूसरी बात है मैग्नीट्यूड, ये भी वेरिएबल है। क्लियर हुई बात। ये यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में चेंज आती है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है, ये एक्सेलरेशन जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, इसका डायरेक्शन ये है। जब बॉडी इधर आती है, रोटेट के इधर पहुंचता है, तो वेलोसिटी की एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, बिल्कुल 180 एंगल से। पहले इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। यहाँ पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है, चाहे बॉडी इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो। क्लियर है बात। बट एंड direction of the acceleration changes with the time। ठीक है। नंबर थर्ड जो दोनों में डिफरेंस है, इसके लिए प्योरली कंजर्वेटिव फोर्स दरकार होती है, प्योरली कंजर्वेटिव, राइट। और इसके लिए कोई भी फोर्स हो, कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं। तो इसके लिए रिक्वायर प्योरली कंजर्वेटिव फोर्स लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। इसके लिए देखें, ये 2 है यार, ये 2, ये 1, इधर ये 1। तो ये हमारे पास रिक्वायर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखिए कंजर्वेटिव का हमारे पास कौन सा एग्जांपल है। जैसे कि कंजर्वेटिव के लिए हमारे पास एग्जांपल है जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं ना, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये जो ज़मीन के गिर्द घूमते हैं, तो इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स की ज़रूरत होती है घूमने के लिए, ज़मीन के गिर्द घूमने के लिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको पता है वो कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव के लिए एग्जांपल क्या है, जैसा कि फ्रैक्शन फोर्स आप ले लें, मैग्नेटिक फोर्स ले लें, फ्रैक्शन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एटसेट्रा। देखिए फ्रैक्शन फोर्स भी सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जिस तरह के जब एक गाड़ी ने मोड़ काटनी हो, इस तरह जाता है, मोड़ काटनी हो, तो उस कार्नर को काटने के लिए यहाँ वो जो मोशन करते हैं वो सर्कुलर मोशन का एक पार्ट होता है, कर्व मोशन। तो उसमें जो है रोल फ्रैक्शन प्ले कर लेती है। वहाँ पे गाड़ी को जो सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है वो कहाँ से आ जाती है, फ्रैक्शन फोर्स की वजह से। ठीक है, फ्रैक्शन फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। इस तरह मैग्नेटिक फोर्स वो भी नॉन कंजर्वेटिव है। जब एक फास्ट मूविंग चार्ज इस डायरेक्शन से फास्ट मूविंग चार्ज हो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं नॉर्थ पोल हूँ, ये कैमरा जो है ये साउथ पोल है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह गुजरे हैं। क्लियर। जब एक चार्ज हाई स्पीड के साथ इधर आ जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड में कैप्चर हो जाता है, इस तरह आ जाता है, तो ये यहाँ पे बीच में सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देते हैं। तो इस सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो मैग्नेटिक फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देती है चार्ज को। तो वो है हमारे पास क्या, वो नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर हुई बात। अच्छा जी, तो ये था डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफिनीशन और उसके मुख्तलिफ फीचर्स। ओके जी, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की अब हम डिफिनीशन करने जा रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। डिफिनीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ये है कि द मोशन
in 2 dimensions, 2 dimension। इसके साथ दूसरी बात, फ्री फॉलिंग in 1 dimension and constant in other dimension। ये बात जरूरी है, एक डायमेंशन में फ्री फॉलिंग करेगी, दूसरी डायमेंशन में ये कांस्टेंट रहेगी इसका जो मोशन है। और इसके साथ एक और बात ऐड करें कि रिक्वायर नो बैकअप फोर्स, इसके लिए बैकअप फोर्स की जरूरत नहीं होती। दैट्स कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर हुई बात? नंबर 1, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, मोशन इन 2 डायमेंशंस, और एक डायमेंशन में ये फ्री फॉलिंग करेगी, दूसरे डायमेंशन में ये कांस्टेंट मोशन करेगी। तीसरी जो बात है हमारे पास प्रोजेक्टाइल के डेफिनेशन में, रिक्वायर नो बैकअप फोर्स, इसके लिए मां सिवाय कंजर्वेटिव फोर्स के जो सिंगल फोर्स हो उसके इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं चाहिए। अगर दूसरा फोर्स भी आ जाए तो फिर वो मोशन हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। रिक्वायर नो बैकअप फोर्स। क्लियर हुई बात? फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट को हम कहते हैं जहां से प्रोजेक्टाइल फायर होती है या प्रोजेक्ट होती है, तो इसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का नाम दे सकते हैं। इस तरह और भी टर्मिनोलॉजीज है, जैसा कि मिसाइल्स के लिए या रॉकेट लॉन्चर्स के लिए, रॉकेट जो लॉन्च होती है इसको लॉन्चिंग पैड भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिलहाल जो कि प्रोजेक्टाइल की बात है, तो ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर है बात? अच्छा, तो प्रोजेक्टाइल हम फायर कर रहे थे एक खास इनिशियल वेलोसिटी के साथ। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बनाता है थीटा, इसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का नाम हम दे सकते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर? ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये इस तरह चलता है, तो ये याद रखिए इस तरह गिरता है, ये ऊपर नहीं चला, स्ट्रेट नहीं जा सकता, क्योंकि इस पे मुसलसल डाउनवर्ड एक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर है? मतलब ये इस तरह जाना चाहता था, इसका जो डायरेक्शन है वो ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन, लेकिन इसने डायरेक्शन चेंज किया और ये चला गया इसी डायरेक्शन में। फिर ये इस तरह जाना चाहता था, अब इसने डायरेक्शन चेंज किया, इस तरह चला गया। ठीक है, ये मुसलसल अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती है जब तक ये जमीन को दोबारा हिट ना कर दे। तो ये डायरेक्शन जो इसकी डायरेक्शन में जो चेंज आती है, ये चेंज हमेशा के लिए इसी डायरेक्शन में होती है। ये डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी ये इसी डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो मतलब है कि इसी डायरेक्शन में ये फ्री फॉलिंग है। फ्री फॉलिंग का मतलब हो जो गाड़ी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या पर सेकंड के साथ गिरता, उसे हम फ्री फॉलिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटीज के तो वैसे 2 कंपोनेंट्स हैं। वेलोसिटी इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दें, इसका ये VIX कंपोनेंट है, और ये वाला कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट है VIY कंपोनेंट। तो याद रखिएगा, ये वाला कंपोनेंट, ये VIX जो है, यानी वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन द x एक्सिस या इन द x डायमेंशन, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन है। इसी डायरेक्शन में ये मोशन एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेटेड मींस इसी डायरेक्शन में फॉलिंग नहीं चाहिए, फॉलिंग सिर्फ 1 डायमेंशन में चाहिए।
और ये है हमारे पास इसी डायरेक्शन में ये फ्री फॉलिंग है। पहले इसकी वेलोसिटी इतनी थी, ठीक है, फिर ये थोड़ा गिर के इसकी वेलोसिटी इतनी हो गई, देखिए छोटी हो गई, पहले इतना फिर छोटी, इस तरह ये छोटी होती जाएगी और एक टाइम आएगा कि ये मुकम्मल तौर पे ये वेलोसिटी रिवर्स होगी। यानी देखिए ये पहला ये कंपोनेंट इस तरह, फिर इस तरह, फिर यहाँ पे मुकम्मल ज़ीरो, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी मुकम्मल ज़ीरो। फिर जब ये रिवर्स हुई तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट फिर से रिवर्स होना शुरू हुई और रिवर्स के साथ ये कंपोनेंट इंक्रीज होता जाएगा टाइम टू टाइम, इस तरह, ठीक है। तो ये वन डायमेंशनली फ्री फॉलिंग है। दूसरे डायमेंशन में ये हमारे पास कांस्टेंट मोशन है। क्लियर है बात? और जो हमने बात की कि इसके लिए कोई और बैकअप फोर्स नहीं चाहिए, यहां से एक और धक्का नहीं चाहिए इसको वन टाइम एनर्जी देना है, काइनेटिक एनर्जी, वन टाइम इस पे फोर्स अप्लाई करना है। इसलिए रॉकेट की जो मोशन होती है, जो खला में जो रॉकेट लॉन्च होते चले जाते हैं, वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता, क्योंकि उसके बैकअप के लिए कंटिन्यूसली इसके पीछे जो है फोर्स लगा हुआ होता है, ठीक है ना। रॉकेट की वो जो बेस है उससे मुसलसल गैस निकलती है, उसको फॉरवर्ड पुश देती है, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास बैकअप फोर्स नहीं चाहिए। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब ये बातें तो हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसी डायरेक्शन में हमारे पास ये वाई डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो है वो जी है, क्लियर, और ए एक्स हमारे पास 0 है। डज इट मेक सेंस? ओके। अब एक और बात जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ ऐसे एजम्पशंस होते हैं, कुछ ऐसे बातें होते हैं चिपागे बने मंगा खपरा का उधर से खबर बिगश्ता चिपागे मंगा खपरा का रात को पेज निकाल, अब मंगा इग्नोर को। क्लियर? ऐसी कुछ बातें हैं जिसे हमने इग्नोर करना होगा। यानी हम अब जो बात करें तो आइडियल प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे, आइडियल, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल प्रोजेक्टाइल में ऐसी बहुत सी सारी बातें होती है जिसे हम अब फिलहाल इग्नोर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो उसे हम कहते हैं एजम्पशंस। तो एजम्पशन कौन से हैं आप देखिए कि कौन कौन से हमारे पास वो एजम्पशंस हैं। अच्छा जी, वो एजम्पशंस कौन कौन से हैं जिसे हमने इग्नोर करना होगा। नंबर 1, मोशन ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड। मोशन ऑफ अर्थ को हम नेग्लेक्ट करेंगे जब हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की और कैलकुलेशन की, जो प्रोजेक्टाइल पैरामीटर्स के लिए जो कैलकुलेशन की जब हम बात करते हैं तो मोशन ऑफ अर्थ को हम इग्नोर करते हैं। हालांकि मोशन ऑफ अर्थ जो है ये काफ़ी इफेक्ट करेगी किस पे, ऐसे प्रोजेक्टाइल भी जो लॉन्ग रेंज हो, स्पेशली जब वो बात होती है वो जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होते हैं, तो ज़मीन की जो अर्थ की जो मोशन है उस पर काफ़ी इफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल ये एक मैं अर्थ ले लूँ इस तरह, और ये हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है अर्थ का, सपोज ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये अर्थ इस तरह रोटेट हो रही है, ये मैंने एक जनरल। अच्छा, तो देखिए एक प्रोजेक्टाइल यहाँ से फायर हुई, प्रोजेक्टाइल ने इसी पॉइंट को हिट करना है, लेकिन जो ही प्रोजेक्टाइल फायर हुई, जिस तरह मेरे हाथ की तरफ देखिए प्रोजेक्टाइल यहाँ से फायर हुई, इस प्रोजेक्टाइल ने इधर हिट होना है इधर, लेकिन ये जो ही हवा में चलते हैं 2000 या 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम लगता है, उतनी टाइम में ये जब इस तरह जा रहा होता है तो ज़मीन तो मोशन में है, तो इस तरह ये इधर हिट होती है, इतना गैप आ जाता है, हिट करना था ये पॉइंट, हिट हो गई ये वाला, ये ज़मीन की मोशन की वजह से। तो इसको कोरियालिस इफेक्ट कहा जाता है, कोरियालिस इफेक्ट, ठीक है। तो इसलिए ये हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह
ये आइडियल हमारे पास जो है आइडियल पॉइंट, ये पॉइंट हिट होना था, मतलब है ये इस तरह हिट होना था, लेकिन हिट हो गई ये पॉइंट, ये उधर चला गया। तो ये जो इतना गैप आ गया, ये वाला गैप, ये डिस्टेंस डिफेक्ट, ये जमीन की अर्थ की रोटेशन की वजह से, मोशन ऑफ द अर्थ यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ, स्पेशली मोशन और रोटेशन। दूसरी बात जिसे हमने इग्नोर करना होगा इस प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो है कर्वेचर ऑफ अर्थ। कर्वेचर ऑफ अर्थ is neglected। कर्वेचर ऑफ अर्थ का मैं शॉर्टकट बताऊं, टाइम नहीं लेना चाहता। देखिए वैसे तो प्रोजेक्टाइल के लिए जो जमीन है, जो प्लेन है, जो ग्राउंड, वो हम प्लेन लेते हैं, हालांकि ये प्लेन नहीं है। लॉन्ग रेंज प्रोजेक्टाइल की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए जमीन का जो एक्स एक्सिस है वो इस तरह है, ठीक है, कर्व है। तो प्रोजेक्टाइल अगर यहाँ से फायर होती है, इस तरह आती है, प्रोजेक्टाइल इधर हिट होती है, तो याद रखिएगा कि इसका जो वाई एक्सिस है वो इस तरह है और एक्स एक्सिस इस तरह। क्लियर हुई? तो इसमें भी इस बात को हमें इग्नोर करना होगा, हालांकि ये बात हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये कर्वेचर है। हम हमेशा के लिए प्रोजेक्टाइल के लिए जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते हैं वो हम प्लेन लेते हैं, ज़मीन का जो सरफेस है ये हम प्लेन लेते हैं। क्लियर? नंबर 3 जो बात है हमारे पास, एयर रेजिस्टेंस को हम, एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग फोर्स इज नेग्लेक्टेड। हालांकि आपको पता है कि एयर रेजिस्टेंस का बहुत ही बड़ा रोल होता है किस चीज में, प्रोजेक्टाइल मोशन। यही वजह है कि जब हम हवा में बाल हिट होती है बैट के साथ, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं एक मिनट लूंगा, ये बैट के साथ एक बाल हिट हुई, ठीक है, ये बाल हिट हुई इस तरह, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये जो ही ऊपर चला जाता है तो इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होती है, और ग्रेविटी की वजह से, एक मिनट, ठीक है, ये बाल इधर है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। इस पर जो ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स का मैंने जिक्र किया था प्रीवियस टॉपिक्स में, उसके लिए आप वो हमारा प्रीवियस वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो देखिए ड्रैग फोर्स ऐसा फोर्स है जो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट होता है, वेलोसिटी के साथ ये अपना डायरेक्शन एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो एक ये फोर्स है, दूसरा जो फोर्स है वो ग्रेविटी वाला फोर्स है। तो ये दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है, याद रखिएगा, ये समझ आ रही है बातें? अच्छा, तो देखिए ये जो ये एक फोर्स ये है, ये ग्रेविटी वाला फोर्स है, इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट ले लें, ये वेक्टर इसके साथ, यानी ये फोर्स इसके साथ ऐड करें, रिजल्टेंट ले लें कि अब इस बाल पे जो नेट फोर्स है वो क्या है, तो ये वेक्टर यहाँ पे ऐड करें, इस बिल्कुल इसका डायरेक्शन डिस्टर्ब ना करें, तो ये हमारे पास ड्रैग फोर्स। अब रिजल्टेंट कौन सा है, रिजल्टेंट फोर्स ये है। मतलब है कि ये बाल जो हमने बात की कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रही है, मतलब ये बाल जो है आइडियल प्रोजेक्टाइल की जब हम बात करते थे कि कोई भी प्रोजेक्टाइल जो है वो ग्राउंड की तरफ एक्सेलरेट होती है, ग्राउंड की तरफ नहीं होती। क्लियर है? अब ये बाल रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी, क्योंकि न्यूटन के मुताबिक जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है। समझ आ रही है? तो अब एक्सेलरेशन जो हम बात करते थे कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसी डायरेक्शन में नहीं है। जब हम एयर रेजिस्टेंस की बात, एक्सेलरेशन जो बाल में होती है वो इसी डायरेक्शन में होती है, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 भी नहीं होगी, या मैं भी ज्यादा हुई मैं भी कम होगी। तो इसलिए ये बाल जिसने इस पॉइंट को हिट करना था आइडियल केस में, अब ये बाल जाके गिरेगी कहाँ पे, इधर गिरेगी। और ये भी नोट कीजिएगा
कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है आइडियल केस में इस एंगल का बिल्कुल इक्वल होता है, लेकिन इस केस में यहाँ पे ये ग्राफ जो है ये ट्रेजेक्ट्री ये स्टीपर हो जाती है, मतलब ये एंगल जो है ये एंगल हमेशा इस एंगल से ज़्यादा होती है, ये वाला एंगल। तो ये चलता इस तरह है और गिरता इस तरह है। तो एयर रेजिस्टेंस जो इंतहाई ज़रूरी है इसको भी हम नेग्लेक्ट करते हैं। क्लियर। चौथी बात, ये लास्ट वाला बात है, मजीद डिटेल में नहीं जाना चाहता। वैल्यू ऑफ जी इज टेकन कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ जी हम कांस्टेंट कहते हैं, हालांकि वैल्यू ऑफ जी जो है पोल्स पे इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर। अगर एक ही प्रोजेक्टाइल ले ले, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी वो भी कांस्टेंट हो, सेम हो, दो प्रोजेक्टाइल हम लेते हैं, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, दोनों का सब कुछ कांस्टेंट है। एक प्रोजेक्टाइल को हमने इक्वेटर पे फायर की, दूसरी प्रोजेक्टाइल को हमने पोल्स पे फायर की, तो दोनों के पैरामीटर्स में फ़र्क होंगे, फ़र्क आ जाएंगे। पैरामीटर्स का क्या मतलब है, दोनों का रेंज डिफरेंट होगा, दोनों डिफरेंट हाइट पे जाएंगे, दोनों का हवा में टाइमिंग डिफरेंट होगा। समझ आ रही है? अच्छा जी, तो इसके अलावा अगर पोल्स की हम बात ना करें तो वैल्यू ऑफ जी ज़मीन के मुख्तलिफ लोकेशंस पे मुख्तलिफ होती है। जैसे कि बाज़ लोकेशंस पे जो जहाँ पे ज़मीन के अंदर जो क्रस्ट होते हैं, ये सॉलिड क्रस्ट होते हैं, वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है ज़मीन की, तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा होती है बग़ैर पोल्स के भी। तो इसलिए इन बातों को आप इग्नोर करेंगे when you are talking about the projectile, when you have to calculate something, some parameters of the projectile, you have to ignore these assumptions. ओके जी, तो ये सिर्फ प्रोजेक्टाइल का जो इंट्रोडक्शन था, मैंने इंट्रोडक्शन की। अब इसके आगे कंप्लीट डिटेल इसके आगे होगी, तो इसलिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो प्रीवियस वीडियो है और इसके बाद जो आने वाली वीडियो है ये सब देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।